welcome to the Stage is Your session. Before starting our session, I want to give some disclaimer about our program, okay, which we are taking care of in all our previous session also. So this platform we have launched for so that we will come ahead, we will build our bond. की आपण सगळे एकत्र येऊ, आपला एक बॉन्ड तयार होईल, आपल्या ओळखी होतील की कोण कशासाठी आहे, कोणामध्ये काय खासियत आहे आणि आपण सगळं एन्जॉय करू. त्यासाठी आपण लास्ट मान्सून सेशन पण ठेवलं. असं नाहीये की तुम्ही कुठल्याही तुमच्या क्षेत्रामध्ये एक्सपर्टच असले पाहिजेत. तुमच्या रोजच्या आठवणी किंवा तुम्ही लहानपण कसं हे केलं, तुमच्या गावच्या गोष्टी, एखादी ट्रिप तुम्ही गेलाय ह्याही तुम्ही येऊन आमच्या या प्लॅटफॉर्मवर सांगू शकता. काही डिस्क्लेमर आहेत की या प्लॅटफॉर्मवर ऑल व्ह्यूज which are expressed over here in this session are speakers views. So we as a organizing team, we are not suggesting anything to say this or say that, so it is completely speakers views. There is no promotion or advertisement activity we are doing in this session, okay. And this session, so whatever the expenses are, speaker, mic and whatever expenses are all there by the organizing committee. The stage is your organizing committee. And also there we got some sponsors की अरे मी या सेशनचा मी चहा स्पॉन्सर करणार, या सेशनचा स्नॅक्स माझ्याकडून. मग असे जे आम्ही आहेत ते एकत्र येऊन कॉन्ट्रीब्यूट करतो, पण असे आम्ही फीज वगैरे चार्जेस असे काही रेग्युलर याच्यावर आम्ही कलेक्ट करत नाही. आणि जे पण स्पॉन्सर्स आहेत त्याचे टाइमली बेसिसवर आम्ही नावं अनाऊन्स करत असतो. नो प्रॉफिटवर हे चाललेलं आहे की ही सगळी इन्व्हेस्टमेंट आमची आहे. तर आमचं एक इंटेन्शन आहे की आपण सगळ्यांनी एकत्र आलं पाहिजे आणि आपली कम्युनिटी, याचा आर्किड कम्युनिटी वी शुड ग्रो. ते इंटेन्शन आहे, त्याच्यासाठी हे आम्ही सेशन कंडक्ट करतो. मी आता भावनाला बोलवते टू इंट्रोड्यूस श्रद्धा. आज खूप इम्पॉर्टंट विषय जसं श्रुती सांगितलेलं आहे तसंच आपण दोन खूप महत्त्वाच्या विषयांवरती आज ऐकणार आहोत. सगळ्यात पहिले श्रद्धा चव्हाण ह्या आपल्याला त्यांच्या अनुभवाबद्दल बऱ्याच काही गोष्टी सांगून जाणार आहेत. तुम्हाला कुठच्याही प्रकारचे प्रश्न असतील तर तुम्ही नंतर विचारू शकता. यू डेफिनेटली कॅन आस्क इफ यू हॅव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन्स फॉर हर. So she has been in this field for last 15 years and she has a lot of things to share with us. I welcome Shraddha Chauhan to come and give us her input on this regard. I'm sure all of you are going to enjoy. So as Bhavana has already introduced me, I'm Shraddha Chauhan. I'm from Gardenia Wing. So here I'm to just get information about mutual fund, how to invest and why women should invest. So before starting with the session, हम लोग एक छोटा सा गेम खेलेंगे जहाँ पे मैं आपको कुछ अच्छे ही क्वेश्चंस पूछूंगी and you just need to raise your hand if you have done that thing. ठीक है, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप में से कौन कौन पेपर का बोट बनाना जानता है? पेपर बोर्ड्स जो हम लोग पानी में छोड़ते हैं, ऑलमोस्ट ऑल. ग्रेट. सेकंड क्वेश्चन है, आप में से कौन कौन 7 नोट्स ऑफ म्यूजिक जानते हैं? म्यूजिक के जो 7 नोट्स है, स्वर, स्वर, सारे ग म प, ऑलमोस्ट एवरीवन. कौन कौन मंदिर जाता है? सब लोग. तो और एक क्वेश्चन है, आप में से कौन कौन खुद से बैंक अकाउंट ऑपरेट करता है? मेनी फ्यू. और भी हैंड्स कम रेज होने वाले आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप में से किस किस ने खुद से इंश्योरेंस लिया है? अभी तो और भी कम हो जाएंगे. अभी कौन कौन घर में इन्वेस्टमेंट डिसीजंस खुद से लेते हैं या खुद का इन्वेस्टमेंट है? हस्बैंड का नहीं, खुद का. हार्डली 5-6. सो दिस इज द टॉपिक जिस पे हम लोगों को आज बात करनी है कि वुमेन को खुद इसमें इन्वॉल्व होके क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. तो बेसिकली क्या होता है ना कि हमारी जो संस्कृति है, कल्चर है, इंडियन कल्चर, उसमें मोस्ट ऑफ दी जो फिनेंशियल डिसीजंस है दोज आर टेकन बाय द मेन कम्युनिटी ओनली. बहुत पहले से होता आया है कि हम लोग उसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते. हस्बैंड कर रहे हैं ना, या फिर लड़का कर रहा है आफ्टर रिटायरमेंट, वो कर रहा है ना, हो रहा है ना, तो हम लोग को क्यों इसमें इन्वॉल्व होना है. पर अभी ऐसी सिचुएशन है कि वीमेन हैज़ टू टेक स्टेप फॉर इन्वेस्टमेंट. उसके रीज़न बहुत सारे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो रिटायरमेंट. अभी ऑलमोस्ट हम लोगों में से सब ऑल आर वर्किंग,
तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना कि रोज का रूटीन चल रहा है, सुबह उठे, डब्बा बनाया खुद के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, एक फिक्स ट्रेन रहती है, वो हम लोग को पकड़नी है, ऑफिस जाना है, ऑफिस का काम खत्म करके शाम को आएंगे, खाना बनाएंगे, सो जाएंगे, नेक्स्ट डे सेम रूटीन। कभी कभी कंटाल जाते हैं ये रूटीन से, हम लोग की कितने साल चलेगा ये सब। अभी तो वर्क फ्रॉम होम में भी वैसे ही चल रहा है कि बाबा बॉस की तो गाली खानी पड़ती है। और एक तो मेन कम्युनिटी का ऐसा भी होता है, मतलब वुमेन को अगर मिला है वर्क फ्रॉम होम, दोपहर में सोती होगी, अभी तो खाना बनाती होगी, अभी कहाँ से काम करेगी, बच्चों के साथ खेलती होगी, कहाँ से काम करेगी, ये सबसे भी इरिटेशन हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, रात को सब गुस्सा निकालते हैं हस्बैंड पे, उसको बोलते हैं अगर मेरे पास पैसा होता ना, ये ईएमआई नहीं भरना होता ना, मैं अब भी जॉब छोड़ देती थी, फिर देख लेती थी 8-10 महीना बैठ के आराम करके, फिर देख लेती थी मैं कि क्या करना है, दूसरा जॉब करना है कि नहीं। सबके मन में ये रहेगा, एक ना एक बार तो आया रहेगा। ये बात पूरा सब एग्री करेंगे, मैं खुद भी वही करती हूँ। पर इस सब से निकलने के लिए जो हम लोग बोलते हैं ना, मैं 6-8 महीना आराम कर लूंगी फिर देखूंगी जॉब का, अगर मेरे हाथ में पैसा होता तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसके आंसर के लिए हम लोग को अपना इन्वेस्टमेंट खुद करना है। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी शुड इन्वेस्ट फर्स्ट। तो ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी अभी जो मैंने एक्टिविटी कराई कि अभी हैंड रेस, तो हम लोग के बहुत कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो वहाँ पे हम लोग एक्चुअली सब सिर्फ वुमेन कम्युनिटी नहीं रहती है, मेन वुमेन दोनों रहते हैं, हम लोग स्टेज पे बुलाते हैं और ये सब एक्टिविटीज हम लोग कराते हैं। तो इसमें से हम लोग को क्या समझना है ना कि ओनली 33% आदि वुमेन जो इंडिविजुअली इन्वेस्टमेंट या फिनेंशियल डिसीजंस में पार्टिसिपेट करती है, और मैक्सिमम ऐसे है कि जो नहीं करते। और जब हम लोगों ने उनको पूछा कि क्यों आप लेडीज इसमें क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते हो इन्वेस्टमेंट में, कि क्यों इसके लिए आप लोग को आपके हस्बैंड पे या लड़कों पे इन्वॉल्व डिपेंड रहना पड़ता है, तो देयर आर 3 रीजंस जो हम लोग को अब तक समझा है। फर्स्ट रीजन इज, वो बोलते हैं हम लोग को नहीं समझ में आता ये सब, ये क्या है, व्हाट इज मार्केट, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, नहीं समझते हम लोग को। तो मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य इसी चीज का लगता है कि हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि ये मुझे नहीं समझता है। आज तो सब जनरेशन में स्मार्टफोन तो सब लोग यूज करते हैं, उसमें ब्रांडेड फोन चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए, मुझे सैमसंग चाहिए, तो उसको यूज भी तो करो, जो गूगल सर्च इंजन दिया है उसका उधर तो इस्तेमाल करो। और उसमें क्या बड़ा रॉकेट साइंस है कि नहीं समझता है। अगर समझो मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, फर्स्ट थिंग एक रेगुलर अपना रूटीन ही ले लो। हम लोग सुबह उठते हैं, उठ के ब्रश करते हैं, कौन सा पेस्ट यूज करते हैं, कोई भी? हाँ, सेंसोडाइन, कोलगेट, जैसे इन्होंने बोला कोलगेट मेजरली सब जगह पे यूज होता है, इट्स अ बिग ब्रांड। अगर गांव साइड पे आप जाओगे तो वहां पे दुकान में जाके तो लोग ऐसा नहीं बोलते कि टूथपेस्ट दो, कोलगेट दो। तो ये वजन होता है ब्रांड का। आपको क्या करना है, गूगल में जाओ, कोलगेट कौन से कंपनी का है देख लो, सब जगह बिक रहा है मतलब कंपनी तो चलनी ही है, बस उसी मार्केट में तो डालना है। सेकंड थिंग, जब नहाने जाते हो, सोप कौन से कंपनी का है, कौन सा ब्रांड है, कौन से कंपनी का है, ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, ब्रांडेड पर्स यूज करते हो, या फिर अभी आर सिटी मॉल जाके आए, दूसरे दिन फ्रेंड को मिलके भी हम लोग बोलते हैं अरे मैं आर सिटी में गई थी, फूड मॉल में इतनी गर्दी थी, वो पिज्जा हट पे गर्दी थी, वो बर्गर किंग पे गर्दी थी। गर्दी थी मतलब वो ब्रांड चल रहा है, लोगों का डिमांड है उसके लिए, उनको पसंद आ रहा है, वही गूगल करना है, उसका शेयर है या नहीं है स्टॉक मार्केट में। तो उसमें कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस है, और ना समझने का क्या है उसमें। सो सिर्फ इतना है कि एबिलिटी इज नॉट द क्वेश्चन, योर विलिंगनेस इज द क्वेश्चन। अगर विलिंगनेस है, मुझे सीखना है, मुझे इन्वेस्ट करना है खुद से, तो हमेशा कोई भी जाके गूगल सर्च करे, गूगल की भी जरूरत नहीं, अभी तो बहुत सारे ऐप्स भी अवेलेबल है मार्केट के लिए कि कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। दूसरा रीजन लेडीज का ये होता है अरे पैसा कहाँ बचता है, पैसा ही किधर है मेरे पास। सबसे बड़ा झूठ है ये, सबसे बड़ा दुनिया का झूठ है जब वुमेन बोलती है मेरे पास पैसा नहीं बचता है। अभी हमारे पुराने जमाने से, जब हमारी दादी परदादी भी थे, उनको जो भी खर्चे के लिए पैसा मिलता था, जो जेंट्स लाके देते थे, उसमें से वो पैसा बचाते थे। जबकि छोटा पैसा तभी मिलता था, उसमें से भी पैसा बचा के वो अपने गेहूं के डब्बे में वगैरह वो रखते थे। तो हमारे पास अभी पैसा नहीं बचता, ये तो सारा सर झूठ है। हमारा टेंडेंसी ऐसा है ना कि अगर पैसा बचता है तो मैं वो खर्च कहाँ पे करूं, यहाँ पे हमारा दिमाग जाता है, ना कि मैं इन्वेस्ट कहाँ पे करूं। तो दिस इज द बिगेस्ट हॉलो जो हम लोग को फील करना है। भले ही वो खर्चा मेरे लिए हो या मेरे बच्चों के लिए हो या मेरे हस्बैंड के लिए हो, पर खर्चा मेरे दिमाग में आता है, दैट इज अ टेंडेंसी वी नीड टू चेंज। और अभी इन्वेस्ट करने के लिए ऐसा कितना बड़ा पैसा लगता है,
ठीक है, स्टॉक मार्केट का छोड़ दो, नहीं हम लोग को समझ में आता है, वो बात छोड़ दो। पर एक हर महीना इन्वेस्ट करने के लिए 1000 रुपीज पर मंथ, इतना कम से कम पैसा तो कोई भी बचा लेता है। जो पैसा हम लोग इधर उधर जाके खर्चा करते हैं, वो 1000 रुपये हम लोग महीना तो बचा ही सकते हैं, जो आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो वहाँ पे म्यूचुअल फंड में। तो म्यूचुअल फंड में देयर आर सो मेनी कंपनीज, टोटल 26 कंपनीज है, जहाँ में से कहाँ पे भी आप SIP कर सकते हो, जिसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं, कि हर मंथ आपको 1000 रुपीज उसमें इन्वेस्ट करना है। अगर डिसिप्लिन, एकदम डिसिप्लिन पाल के स्ट्रिक्टली अगर 1000 रुपीज आप 10 साल के लिए भी इन्वेस्ट करते हो, एक कैलकुलेशन ही कर लेते हैं, 1000 रुपीज पर मंथ, साल का कितना हुआ, 12 महीने का 12,000, 10 साल के लिए अगर करते हो तो कितना हुआ, 1,20,000, ठीक है। पर डिसिप्लिनरी, मेरे को एक भी उसका SIP मिस नहीं करना है। तो 1,20,000 अगर मैं 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रही हूँ, मार्केट में वैसे तो बिल्कुल 20% के ऊपर जाते हैं, मैं तो उतना पकड़ भी नहीं रही हूँ, मिनिमम 14% रिटर्न्स आपको स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड किधर भी इन्वेस्ट करते हो तो मिल ही जाता है, आंख बंद करके। डिसिप्लिन इज द की, डिसिप्लिनरी अगर आप कर रहे हो तो अगर 14% भी हम लोग पकड़ते हैं ना, तो उसका कॉस्ट हो जाता है 2.5 लाख से भी ऊपर, 2,65,000 इज द कॉस्ट। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप 1,20,000 डाल के अगर 2,65,000 आपको मिल रहा है, इज इट अ बैड डील? ऑफ कोर्स नॉट। जो FD में भी आप डालोगे ना, तो उसको यू विल नॉट गेट मोर देन 7%, वो भी मुझे लगता है मैं ज्यादा ही बोल रही हूँ, 6 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ है, विच इज नॉट इवन बीटिंग द इन्फ्लेशन रेट। अभी इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन मतलब आज कोई वस्तु है जो मुझे 100 रुपए में मिल रही है, 2 साल के बाद उसका 107 रुपया, 107 रुपया कॉस्ट हो जाता है। कोई भी चीज, भाजी भी कल हम लोग को 10 रुपए में मिल रही थी, अभी टमाटो का भाव क्या हो गया? सो दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन रेट। जो हम लोग बोलते हैं ना कि महंगाई बढ़ गई, सो दैट इज द थिंग। तो FD में आप अगर पैसा डाल रहे हो, वो देते हैं 7% आफ्टर 1 ईयर। मतलब जिस 100 रुपए का आपका वैल्यू आज 107 होना चाहिए था, उतना ही वैल्यू आपको थमा रहे, ऊपर से TDS भी भरेंगे आप उस पर 10%, तो क्या कमाया आपने? सो दैट इज वाई म्यूचुअल फंड और मार्केट इज द बेस्ट ऑप्शन टू इन्वेस्ट, एज लॉन्ग एज यू आर इन्वेस्टिंग इन इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। ये एक सेकंड रीजन हो गया। थर्ड रीजन एक लेडीज का होता है कि बाबा लॉस हो गया तो क्या करूं, मार्केट तो समझ में नहीं आता है, आज मार्केट ऊपर है, कल नीचे गया, लॉस हो गया तो मेरा पैसा किधर जाएगा? तो मेरा आपको एक सवाल है, होता है लॉस मार्केट में? सब आई बोलेंगे, मुझे पता है, अभी मेरे मुंह पे कोई बोलेगा नहीं, होता है। मैं भी मानती हूँ होता है, अगर आप शॉर्ट पीरियड के लिए वहां पे आ रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी जिसने भी कोविड आया अपना 2020 में, जिसने भी 2019 में पैसा डाला होगा, उसका तो पैसा डूबा ही होगा एक साल में, जबकि कोविड आया। 2020 में तो मार्केट ऐसा गंदी तरह से गिरा था कि सब लोग एग्जिट ही मार रहे थे। पर उसके बाद अभी मार्केट 5000 पॉइंट से बढ़ा है, विच इज अ बिगर थिंग। मतलब जिसने तभी पैसा डाला होगा, 5 गुना तो वो पैसा लेके गया होगा, पर जिसने निकाला वो डूब गया। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं जितना लॉन्गर पीरियड पैसा रखोगे, और कोविड जाके भी कितना टाइम हुआ है, 4 साल, तो 10 साल, अगर 4 साल हार्डली, तो अगर ज्यादा टाइम के लिए रखते हो तो उसका बेनिफिट मिलना ही मिलना है, किधर भी लिख लो। तो इसका मैं एक आपको एग्जांपल भी दूंगी। अभी मैं जैसे कंसल्टिंग में, मैं म्यूचुअल फंड में हूँ, तो मेरा जो ऑफिस है वो बहुत प्राइम लोकेशन पे, चर्च गेट पे है। तो वहाँ पे बहुत सारे तरीके के लोग आते हैं, मर्सिडीज में भी आते हैं, BMW में आते हैं, कोई बाबा टैक्सी से ही आ जाता है। तो वैसे एक लेडी आई थी हमारे यहाँ पे, शी वॉज 22 ईयर्स ओल्ड। तो उनको, उनके किसी फ्रेंड को मैंने तभी कुछ कंसल्ट किया था इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मेरा कार्ड उनके पास था, उन्होंने ये लेडी को दे दिया था, एंड शी हैड कम टू मी, मेरा नाम पूछते ही वो आ गई। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि मैं साइंटिस्ट हूँ, शी वॉज अ साइंटिस्ट। उसका कुछ 60 ईयर्स में उनका रिटायरमेंट हो गया था, और उनको कुछ अच्छा काम किया था, इसके लिए 5 ईयर्स उनको स्पेशल ड्यूटी पे और रख लिया था। आफ्टर दैट शी हैड गॉन टू हर सन, वो किधर तो बाहर रहता था, उधर गए थे, उसके बाद से वो इधर आ गए थे। तो मेरे पास आए, उसने मुझे बोला कि मेरे एक फ्रेंड ने आपके पास आई थी, वो उन्होंने इधर ही इन्वेस्टमेंट किया, और मुझे इधर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, करना है अभी। जो मेरी फ्रेंड आई थी उसने बोला था कि आपने बहुत अच्छा कंसल्ट किया था, तो आप मुझे ना सिखाइए कि म्यूचुअल फंड कैसे होता है, वहाँ पे कैसे काम होता है, या फिर अगर मैं मार्केट के बारे में पूछती हूँ, स्टॉक मार्केट के बारे में, तो वहाँ पे कैसे होता है, वो आप मुझे सिखाइए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है।
I was so happy to hear that अगर एक 72 years old lady भी अगर आके बोलती है कि मुझे ये सीखना है, then why can't we? वो बोलती है मैंने रिसर्च ही किया है, मैंने पूरा मेरा जिंदगी रिसर्च ही किया है, तो मुझे ये भी सीखना है, जो फिनेंशियल मुझे नहीं समझ में आ रहे थे मुझे वो भी सीखने हैं और फिर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगी। तो ऑब्वियसली अगर इतनी बूढ़ी लेडी की जिनका ऑलमोस्ट हो गया पूरा जीवन ये करके, अगर उसको भी सीखना है तो हम लोग तो डेफिनेटली सीख सकते हैं ऑब्वियसली। और एक मैं आपको एग्जांपल दूंगी, हमारे ही ऑफिस में एक लेडी है जो हम लोग हाउस कीपिंग के लिए रखते हैं, तो वैसे एक मौसी है और उसके साथ बहुत एक हादसा हो गया, हर हस्बैंड पास्ड अवे और उसकी बेटी भी छोटी थी। तो फिर उसके इन लॉज भी उसके साथ थे, तो जो भी मिल रहा था हमारे ऑफिस में, तो वो सुबह 8 से लेकर 5 बजे तक काम करती थी, पर उसके जो भी मिल रहा था उसको सर्वाइव नहीं कर पा रही थी। तो उसने क्या किया, आफ्टर 7 to 10:30 शी स्टार्टेड प्रोवाइडिंग डब्बास, जो बैचलर्स वगैरह होते हैं तो उनको डब्बास देना भी उसने स्टार्ट किया था। तो उसके पास एक्स्ट्रा इनकम आ रहा था। तो मेरे पास आई, मुझे बोलती है कि अभी मेरी बेटी छोटी है, अभी वो बड़ी होगी उसका खर्चा बढ़ेगा, तो मैं जो कमा रही हूँ मुझे सिर्फ कमाना ही नहीं है, मुझे ये बढ़ाना भी है। तो आप मुझे बताओ कि ये कैसे बढ़ा सकते हैं। तो एक इलिटरेट लेडी, तब जिसने अब तक पढ़ाई नहीं की, अगर वो इसका इम्पोर्टेंस समझ सकती है कि इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, तो हम तो ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो यही मेरा बताने का है कि वुमेन है तो फिर आप बैक स्टेज मत लीजिए कि मैं इन्वेस्टमेंट में, क्या मेरे हस्बैंड कर रहे हैं उनको करने दो, ये नहीं करना है, हम लोग को खुद को भी इसमें इन्वॉल्व होना है। ट्राई टू लर्न, नथिंग इज रॉकेट साइंस। जो हमारे आर के लक्ष्मण सर है, उनका एक इंटरव्यू हुआ था, एवरीवन मस्ट बी नोइंग अबाउट इट, कि उनको पूछा गया था इंटरव्यू में कि आपने जो कैरेक्टर कार्टून कैरेक्टर बनाया है वो कॉमन मैन का बनाया है, क्यों आपने कॉमन वुमन का नहीं बनाया। तो उनका जो जवाब था ना, तो वो बोले कि विमेन कैन नॉट बी कॉमन, वो कभी कॉमन नहीं रह सकती है। तो अभी नाउ दिस इज अ चांस टू बी एन अनकॉमन वुमन एंड ओन योर टुमारो। थैंक यू। हाँ, क्वेश्चंस, किसी का कुछ क्वेश्चंस है? We have to invest. Like I'm already doing it, but I Yeah. am going via somebody. Okay. Is it really necessary to consult somebody, or is it possible for us to just invest by ourselves Without any distributor, of course you can invest directly unless and until you are having proper knowledge of the market. क्योंकि कभी कभी कैसे होता है ना, हम लोग इधर उधर की बातें सुन लेते हैं, इसने बोल दिया कि ये स्टॉक चलेगा तो चलेगा, ऐसे करके बहुत जन डाल देते हैं, बट समटाइम्स इट हैपेंस कि नहीं चलता है। तो एट दैट टाइम ना जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं उनका एडवाइस लेना इज बेटर। because they are already in the field? If I'm not यस। talking about stocks, I'm only talking about the SIP. म्यूचुअल फंड्स, तो म्यूचुअल फंड्स के लिए यू डोंट नेसेसरी नीड एनी डिस्ट्रीब्यूटर्स। जो मनी कंट्रोल करके एक ऐप है या ईटी का ऐप है, वहाँ पे यू कैन सर्च कि कौन से फंड्स अच्छा कर रहे हैं, उसमें भी 3 years to 5 years का स्पैन होता है, जो वो कैटेगरी में जो लोग अच्छे कर रहे हैं ना, तो यू कैन इन्वेस्ट इन इट यहाँ पे लॉन्ग टर्म वाला। पर वहाँ पे भी मैं एक आपको एडवाइस करूंगी कि जो नंबर 1 रहेगा ना, हमेशा लोग उसके पीछे भागते हैं, और जो नंबर 1 रहता है ना उसको हमेशा डर रहता है सेकंड या थर्ड जाने का, पर जो थर्ड या फोर्थ होता है उसको हमेशा चांस रहता है सेकंड या फर्स्ट आने का। सो मतलब वो एडवाइस करता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ना, दे हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज, तो वो उस हिसाब से आपको एडवाइस करते हैं। जाके हम लोग जो नॉर्मल जो लोग हैं, जो हम लोग डायरेक्टली जाते हैं, तो हम लोग नंबर 1 देख के डाल देंगे उधर, पर यू नेवर नो उसका अगर हाइट आ गया होगा तो और कितना ही बढ़ेगा। If it is at its peak, तो उससे ऊपर जाना हाँ। possible नहीं है, but like you rightly said, नीचे वाले ऊपर जा सकते हैं. एग्जैक्टली। Thank you. बताओ। I also have a question like for mutual funds and everything. I believe कि अभी हमको एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए. Everything is online. That is the only thing. नहीं, फॉर म्यूचुअल फंड यू डोंट नीड टू हैव एनी डीमैट अकाउंट, नहीं, सेविंग्स अकाउंट से ही यू कैन डायरेक्टली ट्रांसफर मनी, उनका जो लिंक वगैरह होता है या ऐप में से यू कैन डायरेक्टली डू। डीमैट अकाउंट इज नॉट नेसेसरी फॉर म्यूचुअल फंड। अगर स्टॉक्स में आप कर रहे हो डायरेक्टली, देन डीमैट इज रिक्वायर्ड। म्यूचुअल फंड के लिए नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। So it looks very intimidating. तो वो कोई सिखाने वाला होता है क्या? True. It is very numbers, figures. It is वो very scary. even उस अकाउंट को मैनेज करना ही बड़ा मुझे अजीब सा लगता है. क्योंकि इतने सारे steps होते हैं.
होते हैं, वैसे भी ट्रेनर्स होते हैं, पर उनका वो कुछ कोर्स होता है। अभी तो यूट्यूब में भी अवेलेबल है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। वहाँ पे भी अगर आप सर्च करोगे ना, तो बहुत सारे सेशंस आपको ऑनलाइन ही मिल जाएंगे। थोड़ा सा टाइम जीरो था तो भी आप सीख सकते हो। गो टू यूट्यूब, सब सब अवेलेबल है अभी। या आप मेरे पास आइए, मैं भी आपको सिखा सकती हूँ। So, which are the top three LIC like mutual funds? AMCs you are talking about, I can speak about it. Mutual fund, what are the top three brands in India? If you want to invest हाँ, in mutual fund, so what are the top three brands? top three brands you are asking, can I talk about it? They are asking what are the top three AMCs which are doing good in AMCs. So मैं बोल सकती हूँ क्या म्यूचुअल फंड में कौन से टॉप? Otherwise I can talk to you separately, not on the forum. हाँ please. Someone has always said, I've watched many videos, and sometimes it so happens that there are some videos that say that it's better to invest. It's on. Instance per there. अच्छा, If I'm audible, it's हाँ ठीक है बोलो. so I have watched many videos, and sometimes they say that in spite of spending money in the LIC, it's better to invest in mutual funds. So Yes. how far is that? हाँ अभी इस My question is valid. हाँ LIC मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट इंश्योरेंस, राइट? पहले तो ये सबसे गलत थॉट है कि LIC पॉलिसी इज फॉर इन्वेस्टमेंट। LIC पॉलिसी या इंश्योरेंस वॉज नेवर एंड इज नेवर फॉर इन्वेस्टमेंट। वो सिर्फ आपका लाइफ इंश्योरेंस ही है, जो आपको लाइफ कवर जो हम लोग बोलते हैं। तो अगर इंश्योरेंस के लिए आप चाह रहे हो, गो फॉर टर्म प्लान, और अगर इन्वेस्टमेंट के लिए चाह रहे हो, देन गो फॉर म्यूचुअल फंड्स। वो इसके लिए क्योंकि वो लोग बताते हैं कि उनका कैलकुलेशन बहुत सही रहता है, वो कि आप इतना इतना डालो, आपको एंड में इतना मिलेगा। बट आप जब उसका कैलकुलेशन करोगे ना, तो इट विल नॉट कम मोर देन 9%। मतलब आप भरते जाओगे, एंड इवन 25 साल के लिए आप पैसा भरते जाओगे। 25 साल पैसा भर के अगर आपको 8 और 9% मिल रहा है, डजेंट मेक एनी सेंस। जो 1000 रुपीज का अमाउंट है, वो हम लोग ईयरली 25% से तो बढ़ा ही सकते हैं। मतलब जो 1000 रुपए का है, नेक्स्ट ईयर में 1250 का तो कर ही सकती हूँ, इतना तो हम लोग अफोर्ड कर ही सकते हैं। उसके नेक्स्ट ईयर 1500 का तो कर ही सकते हैं। ये बेनिफिट होगा आपको आपके फ्यूचर के लिए, इन्वेस्टमेंट होगा आपके खुद के लिए। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग दैट मनी समवेयर एल्स, जो पानी में चला जाएगा, उससे अच्छा यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग विच विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली, फॉर योर ओन फ्यूचर। Thank you, Shraddha, very much. I think everyone has taken away a lot of things from what she has given us. Thank you, all of you. I think we can give a round of applause for her. Thank you. Okay, so we move on to from wealth, we move on to health, and we have Devjani coming today. Just a little, two words about her. She has been a very passionate person, and backed by a postgraduate degree in dietetics, and public health and nutrition. She is also diabetes educator, and she's been practicing nutrition for last 10 years or so, and a very passionate person, and I'm sure all of you again are going to take something back. बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सुनेंगे उनसे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, उसके बाद आपको कुछ पूछना है, यू कैन डेफिनेटली आस्क हर। एंड या वेलकम देवजानी। Good evening, everybody. Thank you so much, Bhavna, for the beautiful introduction. That actually told everything what I have done, studies, work-wise, everything. Passionate, yes, because जितना काम किया इतने सालों में, लोगों के बारे में सिर्फ फूड नहीं, like it was about their emotions, about their thoughts, तो सब कुछ एक साथ जुड़ जाता है। मतलब it is just not food. This is not food that I generally try to talk to people about, because it also involves your moods, your way of thought, everything impacts us. तो जिस तरह से investment in wealth ज़रूरी है, investment in health भी ज़रूरी है. So I will just pick up from there, from where Shraddha left.
सो आई थॉट मैं आज हॉर्मोन्स के बारे में बात करूंगी बिकॉज वो हम सबको इम्पैक्ट करता है, स्पेशली विमेन. From the age of 16, my daughter is 16. From then, when they start menstruating to an age when we reproduce, our reproductive health is also our hormones. To the menopause, which is again controlled by our hormones. To post menopause, to everything. हमारे हड्डियां, हमारा मूड, हमारा शरीर, everything works on hormones. हॉर्मोन्स बेसिकली केमिकल्स रहते हैं जो हमारे शरीर में बनते हैं, और थोड़ी मात्रा और ज्यादा मात्रा, उसका थोड़ा होना भी नुकसान है, उसका बहुत सारा होना भी नुकसान है. तो उसको कैसे हम एक लेवल पे रख सकते हैं और अपने हेल्थ को संभाल सकते हैं, वो सिर्फ खाना ही कर सकता है. आप दवाइयाँ लेंगे पर वो दवाइयाँ क्विक फिक्स होता है, वो टेम्पररी आपको रिलीफ देगा, टेम्पररीली हेल्प करेगा, बट जो आपको हमेशा हर हालत में हेल्प करेगा और उसकी गारंटी है वो है खाना. किस तरह से आप अपना खाना पिकअप करते हो, आपका कोई भी मील या आपकी कोई भी थाली कैसी दिखती है, वो बहुत जरूरी है, उस पर ध्यान देना. तो जैसे श्रद्धा ने भी सवाल से शुरू किया अपना सेशन, मेरा भी सिर्फ एक ही सवाल है, कितने लोग कितनी औरतें जो यहाँ पे हैं अपने थाली के ऊपर ध्यान देती हैं? कितने लोग हैं ऐसे जो थाली को कुछ सोच के फिर सजाते हैं, चाहे वो नाश्ते की थाली हो, चाहे वो दोपहर का खाना हो या रात का खाना हो. हम में से कई लोग हैं जो सारे दिन के काम के बाद थक जाते हैं, या मे भी सुबह भी उठते हैं तो भी थके हुए ही उठते हैं, तो उनको सिर्फ खाना लगता है कि जस्ट खाने के लिए खा लो. दिमाग नहीं हम शायद इतना यूज करते, क्योंकि हमें बाकी और कई जगहों पे दिमाग लगाना पड़ता है. बच्चे की पढ़ाई, बच्चे का ग्रोथ, हस्बैंड का टिफिन, घर के काम, अपने हाउस हेल्प को ऑर्गेनाइज करना. तो इन सब चीजों में हम औरतों का दिमाग इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हम अपने हेल्थ को जब हमारा प्राइम रहता है, जो कि हमारे 20 साल की उम्र से 40 साल की उम्र को हम प्राइम कहते हैं, वहां पे उस टाइम पे हमारे शरीर में सबसे ज्यादा ताकत होती है, और वही टाइम पे हम लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो हम नहीं देते हैं. तो आते आते 40, 45, 50 के आसपास जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है, हड्डियों का दर्द शुरू हो जाता है, कमजोरी आने लगती है, वजन बढ़ने लगता है, उससे और कॉम्प्लिकेशंस, तरह तरह की बीमारियां, डायबिटीज हो गया, या हार्मोनल प्रॉब्लम जिसमें पीरियड्स आगे पीछे हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं. काफी सारी चीजें हमारे शरीर को आदमियों के शरीर से बहुत अलग तरीके से इम्पैक्ट करती हैं. हार्मोन सब में सेम रहते हैं, उनका काम भी सेम रहता है. जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, एक हार्मोन होता है मेलेटोनिन. मेलेटोनिन हमारे शरीर में रात को रिलीज होता है हमारे ब्रेन से, वो हमारे बॉडी की रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है. बट आजकल क्योंकि हमारे पास, जैसे स्मार्टफोन की बात हुई, स्मार्टफोन है तो हम 12, 1, 2 बजे तक नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं. हमें लगता है कि वो हमारा रिलैक्सेशन या रिलीज है, सारे दिन की थकावट को निकाल देगा, बट वहीं हम गलत हो जाते हैं. अगर हम लोगों ने एक टाइम के विंडो के अंदर नींद नहीं ली अपनी, तो हमारा शरीर अगले दिन थकान महसूस करेगा, हमसे काम नहीं होगा, ब्रेन फॉगिंग होगी, दिमाग नहीं लगेगा. चाहे आप घर के काम कर रहे हो, चाहे आप बच्चा संभाल रहे हो, चाहे आप ऑफिस जाके कोई पेपर वर्क या कंप्यूटराइज्ड वर्क जो भी कर रहे हैं, आप आपके नंबरों में दिमाग नहीं आएगा, कैलकुलेशंस नहीं होगा. तो वो विंडो रहता है शाम को, रात को 10 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक का. और आज जितने भी लोगों से मेरी बात होती है हर दिन, मैक्सिमम लोग 12-1 बजे तक तो जगे ही रहते हैं. बहुत कम ऐसे लोग होंगे, स्पेशली जिनके बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया होगा, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो 10 कांटे के साथ सो जाते हैं, नहीं सोते हैं. मैं खुद नहीं सोती हूँ, काम खत्म करके सब कुछ करते करते 11, 11:30, और जब हम वो नेटफ्लिक्स हाथ में फोन आ जाता है तो हमें लगता है कि थोड़ा और बढ़ सकता है. अब वो एक चीज, सिर्फ उस एक हार्मोन से अगले दिन आपके इंसुलिन लेवल्स पे फर्क पड़ता है. इंसुलिन काफी लोगों को मालूम होगा, इंसुलिन जो हमारा हार्मोन होता है हमारे पैंक्रियास से निकलता है, वो हमारे शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है. तो कोई भी अगर डायबिटिक है इधर ऑडियंस में, उनको मालूम है इंसुलिन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. वो हमारे शुगर लेवल्स को एक लेवल के अंदर मेंटेन रखता है, जिससे हमारे बाकी चीजें भी रिलेटेड होती हैं. तो इसी तरह से हमारे शरीर में काफी, जैसे हमारे पीरियड हार्मोन्स, जैसे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हो गया, वो हमारे ओवरीज से निकलता है. किसी भी महिला को अगर जोड़ों का दर्द है, या बहुत हेवी पीरियड्स है, या बहुत इरेग्युलर पीरियड्स है, मतलब उसका वो हार्मोन या तो बहुत कम है या बहुत ज्यादा है. तो खाना किस तरह से हमारे शरीर को इम्पैक्ट करता है, मदद करता है, वो समझना बहुत जरूरी है.
जैसे हेल्थ इज वेल्थ हो गया, या फिर व्हाट यू ईट, ये काफी चीजें आप लोगों ने गूगल में देखी होंगी, पढ़ी होंगी, बट टू पुट इन टू प्रैक्टिस वो बहुत जरूरी है, और उसके लिए खुद के शरीर को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। जो मुझे सूट करेगा वो शायद आपको सूट नहीं करेगा, या शायद वो श्रुति को सूट नहीं करेगा। सबकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स होती है, और वो तभी पूरी हो सकती है जब आप क्लोजली अपने आप को ऑब्जर्व करो। तो इसके लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है आपको। सिर्फ 2-3 चीजों का मेजरली जो जनरल सबके लिए ध्यान रखने की जरूरत है वो है प्रोटीन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है वो प्रोटीन इंटेक। प्रोटीन क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे शरीर का हर एक सेल प्रोटीन से बना हुआ है। हमारे शरीर में कुछ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, मतलब बालों से लेकर हमारे नेल्स तक, एवरीथिंग इज मेड विद सेल्स। ईच एंड एवरी सेल इज मेड विद प्रोटीन। प्रोटीन इसीलिए जरूरी है, जो कि जनरली औरतों के खाने में बहुत कम होता है, बहुत बहुत कम, इतना कम कि हमारा शरीर कुछ सालों में हमारे मसल्स यूज करने लगता है। और हमारे औरतें ही ज्यादातर वीकनेस की कंप्लेन करती हैं, बोन हेल्थ की प्रॉब्लम्स औरतों में ही ज्यादा होती है, बिकॉज मेल्स में मसल्स हमारे कंपैरिजन में ज्यादा रहता है। So because they have higher muscle mass, their fatigue or their deterioration is much slower than ours. So it is much more imperative, क्योंकि आप लोग घर संभाल रहे हैं, बच्चे संभाल रहे हैं, नो डाउट उनका काम काफी स्ट्रेसफुल या हेक्टिक होता होगा आज की डेट में, बट फिजिकली और मेंटली मल्टीटास्किंग आप लोग कर रहे हैं। तो आप लोगों को अपनी सेहत पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसे नहीं कह रहे कि बाकियों को छोड़ दो, बट अपना ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आप बाकी चीजें प्रॉपरली कर सके। तो पहली चीज हो गई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन। सेकेंड चीज हो गई एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स हमें मिलते हैं किससे? फलों से, सीड्स एंड नट्स से और वेजिटेबल्स से। अभी अगर आप अपने अपने दिमाग में अपनी लंच की थाली विजुअलाइज करेंगे तो आपको क्या दिखता है, उस वो बताएगा कि आपकी थाली कंप्लीट है या नहीं। प्रोटीन में आ गए आपके दालें सारी प्रोटीन होती हैं, पनीर, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स प्रोटीन होता है, नॉनवेज जो लोग खाते हैं फिश, मीट, चिकन वगैरह वो प्रोटीन होता है। आपको नट्स से, बादाम, अखरोट, पिस्ता, इन सब चीजों से प्रोटीन मिलता है। ये प्रोटीन जब जाके शरीर में डाइजेस्ट होता है, उससे हमारे नए सेल्स बनते हैं। हर रात को, जो मैं मेलेटोनिन आपको बता रही थी शुरू में, हर रात को बॉडी वो 10 से लेकर 3 बजे के बीच में रिकवर होती है। हमारी सारे दिन के काम के बाद पुराने सेल्स निकलते हैं बॉडी से, खत्म होते हैं, नए सेल्स बनते हैं, रीजेनरेट होता है। उस टाइम पे वो प्रोटीन आपकी बॉडी का उस दिन का यूज होता है टू मेक न्यू सेल्स। तो उसी तरह से एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए। एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी में जाता है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स से। एंटीऑक्सीडेंट्स क्यों चाहिए? हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए। श्रद्धा जस्ट स्पोक अबाउट कोविड। कोविड के टाइम पे सबकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई थी। थोड़ी सी बाहर आप थोड़ा भी जाएंगे और वापस आते थे कोविड लेके। उस टाइम पे सब लोग बहुत ध्यान दिया, सब लोगों ने काढ़ा खाया, पिया, फल वगैरह खूब खाए, क्योंकि घर पे सब बैठे हुए थे तो खाने पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था। उसी तरह से अभी भी ध्यान देना है कि दिन में कम से कम 1 या 2 सीजनल फ्रूट इंक्लूड करना बहुत बहुत जरूरी है। सीजनल फ्रूट क्यों? मतलब अभी अगर आप ड्रैगन फ्रूट लेके आएंगे अपने खाने में, या आप बाहर का एवोकाडो लेके आते हैं, बहुत तरह के फैंसी फ्रूट्स भी हैं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके पैसे भी खर्च होंगे और उससे कोई फायदा भी नहीं होगा। अभी मेरी बेटी को एप्पल बहुत पसंद है, तो वो बहुत दिन से एप्पल मांग रही थी, बट मैंने एप्पल नहीं खरीदा क्योंकि एप्पल सीजन का फ्रूट नहीं है। तो हमें हमेशा देखना है कि लोकली ग्रोन फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, लोकली जो भी आप ले सकते हैं अपने लोकल मार्केट से, आप वही लेंगे। जो भी उत्पाद या जो भी प्रोड्यूस पिछले सीजन का है, उसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं रहता, इट इज ऑलवेज कॉम्प्रोमाइज। तो जो भी आप खाना खा रहे हैं, लोकल आप खाएंगे तो सबसे ज्यादा आपको फायदा होगा। तीसरी चीज हो गई हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब ग्रेन्स, जो भी आपके अनाज, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, नाचनी, आपके रीजन के हिसाब से, आपके लाइफस्टाइल या आपके हैबिट्स के हिसाब से हर एक फैमिली का अलग है। मैं बंगाली हूँ तो मेरे घर में चावल ज्यादा बनता है, महाराष्ट्रियंस के घर में ज्वार, बाजरा, उन सब की भाकरी बनती है, पंजाबियों के घर में गेहूं की रोटी बनती है। अभी इसमें भी हमें ये देखना है क्या हमें सूट कर रहा है क्या नहीं। एक आपने सुना होगा ग्लूटेन इंटॉलरेंस, ये सब फैट्स आते रहते हैं, फैट्स जाते रहते हैं। अभी लोगों को बता दिया है कि गेहूं आपको सूट नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। गेहूं सूट करता है, हम बचपन से गेहूं खा के बड़े हुए हैं। आपको ध्यान देना है कि गेहूं खाने के बाद क्या आपको हेवीनेस फील हो रही है, आपको लग रहा है कि इंडाइजेशन है, आपको लूज मोशंस हो रहे हैं या कॉन्स्टिपेशन है। तो खुद को ऑब्जर्व करना कोई भी खाना खाने के बाद बहुत जरूरी है।
और ऐसा नहीं है कि कोई किसी भी खाने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी या किसी भी खाने से शरीर में ताकत आ जाएगी। ये भी होता है, कई बार हम लोगों ने देखा है अपनी प्रैक्टिस में कि कोई इंसान है जो कि गेहूं खा रहा है बड़े सालों से, पर अचानक उसको उसकी इंटॉलरेंस हो गई है। तो ये these are things which just keep coming up because the body is constantly changing. Every 2-3 years the body changes. Then what else can I talk about? How to make a complete meal, a complete food plate, starting from your breakfast till your dinner. Same रहता है मतलब at least half of your plate should be vegetables, nuts and fruits. The other half will be your protein, 1/3 of it. The remaining part will be carbohydrates. तो हमारा जो इंडियन खाने का सिस्टम है उसमें कार्ब्स बहुत ज्यादा रहते हैं, और फाइनली रिसर्च से यही प्रूव हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट्स शुगर में जल्दी बदलते हैं। जहां हम लोगों की कंजम्पशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो गई, गेहूं या कोई भी प्रकार का अनाज हम लोगों ने ज्यादा ले लिया इन द लॉन्ग रन, और वो हमारे शरीर में इस्तेमाल नहीं हुआ, वो जाके हमें बाद में ओबेसिटी, वजन बढ़ना, डायबिटीज, थायराइड प्रॉब्लम्स, इन सब के अंदर डाल देता है। तो नाप तोल के खाना बहुत जरूरी है, वो हम लोगों ने नहीं सीखा है। हमारे कल्चर में नाप के खाने का रिवाज था ही नहीं, वो अभी आया है। हाउ टू मेजर योर फूड, व्हाई शुड वी मेजर अवर फूड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईटिंग मेजर्ड अमाउंट्स, ऐसे जरूरी नहीं है कि आप कांटा लेके, वजन कांटा लेके रोज मेजर कर रहे हो। आपको सिर्फ एक हफ्ते का अंदाजा चाहिए कि मुझे इतना मेरे लिए काफी है, मेरे पेट का 80% कितना होता है। कई लोग कम खाते हैं इस डर से कि वजन बढ़ जाएगा। अभी कम खाना भी गलत है। जब आप कम खाना खाते हैं तो शरीर शॉक में चला जाता है। किसी को बहुत जल्दी वजन कम करना है, दोस्त की शादी है वजन कम करना है, या खुद की शादी है। कई लड़कियां आती हैं कि 3 महीने में शादी है, वेट कम करना है। तो वेट कम करना कभी भी किसी का मोटिव नहीं होना चाहिए, अनलेस इट इज अ मेडिकली चैलेंज्ड पर्सन, कि अगर डायबिटीज है या थायराइड प्रॉब्लम है या पीरियड इश्यूज है तो आपको वेट कम करना है। बट गोल हमेशा होना चाहिए कि हेल्थ को कैसे सुधारना है। अगर मुझे नींद नहीं आ रही है तो मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ। नींद ना आना भी एक बड़ी बीमारी है, और आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स को ये प्रॉब्लम है कि नींद नहीं आती है। जैसे ही नींद कम हो गई, बाकी सारे हार्मोन्स का बैंड बज जाता है। तो वो सब चीजें दिमाग में रखते हुए कि आपका खाना कितना कंप्लीट या कितना इनकम्प्लीट है, वो आपके बॉडी में कितना इफेक्ट कर रहा है, उस तरह से हमें खाना प्लान करना चाहिए अपना। और रोज वैसा ही करना चाहिए। ये 1-2 दिन की बात नहीं है। आपको अपनी सेहत का ख्याल हर रोज रखना है, अंटिल यू आर अलाइव ऑन दिस अर्थ। ऐसे नहीं है कि आप आज ख्याल रख रहे हो, या 3 महीने का मेरा गोल है, मैंने वेट कम कर लिया, फिर मैं वापस उसी रूटीन पे चली गई, इरेग्युलर स्लीप पैटर्न हो गए, तो वो हमें नहीं करना है। तो ये तो खाने से संबंधित चीजें हो गई। दूसरा बहुत जरूरी है फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज। और फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज का ये मतलब नहीं है कि आप जाके जिम पे ट्रेडमिल पे दौड़ना शुरू करें, बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने इंक्लिनेशन के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, और आपका हेल्थ गोल क्या है उसके हिसाब से आप अपना फिजिकल एक्टिविटी भी डिसाइड कीजिए। क्योंकि अनटिल एंड अनलेस देयर इज फिजिकल एक्टिविटी इन द बॉडी, आपकी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगी, आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। आजकल ज्यादातर बीमारियां लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कहलाती हैं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स क्यों? क्योंकि हमारा खाना पीना बहुत बदल गया है, बाहर का खाना बहुत ज्यादा हमारे कल्चर में आ गया है। इनफैक्ट थैंक्स टू लेडीज लाइक राजश्री एंड अदर्स, प्राची जो नहीं है आज, घर में खाना मतलब उनके घर से हमारे घर में खाना आता है, तो हम लोग को अश्योरेंस है कि अच्छी क्वालिटी का खाना आया है। नहीं तो स्विगी जोमेटो के चक्कर में तो मतलब एक्चुअली लोगों की हेल्थ की खराब, ये मतलब इट वाज रियली कॉस्टिंग अस अ लॉट। तो सिर्फ ध्यान रखिए, बाहर का खाना जितना कम खाएंगे, रिफाइंड फ्लावर, मैदा, चीनी जितना कम रखेंगे, क्योंकि फेस्टिवल्स हैं हमारे देश में इतने सारे, तो वो मौका मिलता ही रहता है हमें। तो चीनी से दूर रहिए जितना हो सके, मैदे से दूर रहिए जितना हो सके, बारिंग द ओकेजन्स। कोशिश कीजिए न्यूट्रिशनली अपने खाने को जितना ज्यादा डेंस बना सकें, हर एक फूड ग्रुप इंक्लूड करके, वो जरूर कीजिए। डेली फिजिकल एक्टिविटी और नींद, ये 4 चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे, दीज आर बेसिकली द पिलर्स ऑफ अवर हेल्थ। 4 चीजों का अगर आपने हर रोज ध्यान रखा, फ्रॉम टुडे I can assure you in 3-4 months you will see great changes in yourself. So this is the basic that I could explain in the time that I had. If you have any questions, anything specific, I am open to it. You missed the fats. Tell about fats also. Sorry? Tell about the The healthy fats, yes, correct. So thanks for reminding. I did miss the fats. So fats basically 2 तरह के होते हैं. We call them healthy fats and unhealthy fats. Unhealthy fats will basically come from the refined oils. अभी तला भुना मौसम भी ऐसा है कि फ्राइड खाने का मन करता ही है, जरूर खाएं, बट उसको हमें सीमित मात्रा में खाना है।
हेल्दी फैट बेसिकली हो गए आपके जो भी कुकिंग ऑयल, जैसे घी हो गया या कोल्ड प्रेस्ड ऑयल हो गया, नट्स एंड सीड्स हो गए। अभी हमारा मेरा टॉपिक क्योंकि हार्मोन था तो मुझे फैट जरूर कवर करना चाहिए था, जो श्रुति ने अच्छे से याद दिलाया। हमारे अच्छे हार्मोन प्रोडक्शन के लिए हेल्दी फैट्स हमारे खाने में होना बहुत जरूरी है, बिकॉज वही जाके हमारे शरीर में हार्मोन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। एक और हार्मोन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर विमेन, दैट इज विटामिन डी, एंड इट इज द सनशाइन विटामिन, जो अभी ये 4 महीनों में हमें नहीं मिलने वाला है। तो वो हमें कहाँ से मिलेगा विटामिन डी? फॉर वेजिटेरियंस इट इज इम्पेरेटिव टू हैव सम सप्लीमेंट, उसके अलावा पॉसिबिलिटी नहीं है टू कवर इट अप। बट येस, द गुड न्यूज फॉर द नॉन वेजिटेरियंस इज यू कैन हैव नॉन वेज, there is mushroom, there is egg which helps us cover up the need for the vitamin D in the body, क्योंकि vitamin D जो है इम्यूनिटी और हमारे हार्मोन प्रोडक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है। So this is about the facts. Yeah. Sure. अभी फैट की बात हो रही थी, तो नॉर्मली जो ओट्स उसका भी एक फैट चालू था। Sorry. ओट्स Oats. हाँ. Fad. Okay. Yeah. वो भी एक फैट चालू था। Correct. इज इट रियली बेनिफिशियल फॉर It is not our. It is oats is basically not a native of India, right? But yes, it is. It has got into the market and it has kind of covered the market in a way that everybody is eating oats these days. हम लोग अपने डाइट प्लान में भी ओट लिखते हैं क्योंकि लोग ओट्स खाते हैं। ओट्स का सिर्फ एक छोटा सा है, इट इज बेनिफिशियल येस। इन माई ऑब्जर्वेशन जो भी ओट मील है, जो हम नाश्ते वाला जो पॉरेज बनाते हैं, वो एकदम बकवास है। वो हमारे स्पेशली डायबिटिक क्लाइंट्स को नहीं, I will tell you why, because I have actually seen changes in the blood sugar levels of the diabetics, जो लोग रेगुलरली ओट्स ये सोच के खाते थे कि उससे उनका ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा। ओट मील से नहीं होगा। अगर आपको ओट्स खाना है, बहुत अच्छी चीजें इंक्लूड करना, बट आपको इंश्योर करना है कि आप रोल्ड ओट्स खा रहे हैं या फिर स्टील कट ओट्स खा रहे हैं। ये दोनों चीजें, ये दोनों जो फॉर्म ऑफ ओट्स हैं, ये फर्स्ट क्या बोलते हैं उसको, छटाई के बाद, आफ्टर द हार्वेस्टिंग, व्हेनेवर इट इज अंडर द प्रोसेसिंग, द फर्स्ट 2 स्टेप्स इज ईदर इट इज स्टील कट ओट्स, सेकंड इज रोल्ड ओट्स, द लास्ट वन जो बचा हुआ रहता है दैट इज द ओट मील, जो सबसे ज्यादा बिकता है हमारे देश में। तो ओट मील बिल्कुल नहीं लेना है हमें। अगर रेगुलर ओट्स को अपने खाने में डालना है, यूज करना है, तो ईदर स्टील कट ओट्स और रोल्ड ओट्स विच आर मच मोर, विच हैव अ हायर कंटेंट ऑफ फाइबर एंड न्यूट्रिएंट्स, तो आप वो यूज करो डेफिनेटली। और सबसे क्विक चीज है, यू कैन मेक ओट जार्स, ओवरनाइट ओट्स, सीड्स और नट्स डाल के, मिल्क डाल के रख दो एंड सुबह आप खा के निकल जाओ। आपको कुछ पकाने की जरूरत नहीं है। चीला में ऐड यूज करो, एनीथिंग लाइक जस्ट क्रश इट, उसका आटा बना लो एंड देन यू कैन मेक इडलीज आउट ऑफ इट। तो ओट जरूर इंक्लूड कर सकते हो आप, बट माय एडवाइस इज डेफिनेटली डू नॉट इंक्लूड द रेगुलर ओट मील। फैट तो था बट अभी वो बन गया, इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल बिकॉज इट्स वेरी कन्वीनियंट। हाँ, अब yeah. No, it's a very very good question and a very relevant one. Again, Indian culture से related है। Indian culture में खाना खाने के बाद ही मेरे फैमिली में नहीं होता था, बट वेरी क्लोज रिलेटिव्स एंड फैमिली फ्रेंड्स खाना खाने के बाद ही हमें एक एक फ्रूट पकड़ा देते थे। तो तब हम खा लेते थे बिकॉज साइंस का ज्ञान नहीं था, छोटे बच्चे थे। जब पढ़ा और रिसर्च देखा, it is a very wrong practice. So fruits only on empty stomach. The first thing in the morning that you can do is have fruits. That is the time when your body is ready to accept each and every nutrient that is available in the fruit. The moment you couple it up along with the meal or immediately after the meal, what happens is fruits जो है वो pre-digested enzymes के साथ आते हैं. They have their natural digestive enzymes. You make the pineapple cake. The pineapple has its own digestive enzyme. इवन पपाया हैज अ डाइजेस्टिव एंजाइम। अभी क्या होता है, जो फ्रूट्स का एंजाइम है और जो अनाज या दालों को डाइजेस्ट करने के एंजाइम है, वो दोनों अलग हैं। जैसे ही वो दोनों मिल जाते हैं, द मोमेंट यू आर सेंडिंग इन फ्रूट एंड मील टुगेदर, देयर इज फर्मेंटेशन हैपनिंग इन द गट। फर्मेंटेशन मतलब वो आपको इमीडिएटली उस दिन समझ में नहीं आएगा, इन द लॉन्ग रन यू विल डेवलप अ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। तो फ्रूट्स ऑलवेज, रूल नंबर 1 फॉर फ्रूट इज ऑलवेज हैव इट ऑन एम्प्टी स्टमक, और इट कैन बी अ मिड मील स्नैक बिटवीन योर लंच एंड योर डिनर, maybe in the evening at 5ish, or maybe your breakfast and lunch around 11:30, 12, at least 2 to 3 hours apart, definitely after your meal.
preferably one fruit at a time for the best of benefits, but you can mix again. You should not mix the fruits which are rich on sugar and the ones which are rich in vitamin C. तो अगर आप खा रहे हैं तो berries will be one set of fruits, या तो फिर आप vitamin C वाले जितने भी citrus fruits है वो आप एक साथ खा सकते हैं, नहीं तो mango, banana, ये वाला एक range, ये वाला एक अलग set of fruits हो जाएगा. इफ यू आर डूइंग इट मोर ऑफन, एक आधा दिन अगर आपको खत्म करना है, जैसे यूजुअली आई ऑल्सो डू द सेम, कुछ बचा हुआ है तो 3-4 चीजें मिला के खा लिया, बट इफ इट इज इन अ बल्क देन इट इज ऑलवेज बेटर टू सेपरेट एंड हैव इट. And like we have something called Shrikhand. That is Shrikhand. Shrikhand, which is milk and banana. But I believe that not combined banana with milk can be added to yogurt. This again is an Ayurvedic practice. Like I said in the beginning, you have to observe how your body responds to it. So milk and banana, for the gym goers, milk and banana shake is something that they always have. It's their pre-workout or a post-workout meal. So just observe if it is causing any sort of imbalance in your gut. अगर आपको उसके बाद bloating लगता है, digestion issues है, gases हो रहे हैं, then definitely not. But yes, Ayurveda के हिसाब से, I don't practice Ayurveda. I just try to pick up and understand कि मुझे क्या सूट कर रहा है या मेरे से जो एडवाइस लेने आ रहा है उसको क्या सूट कर रहा है, मैं उस हिसाब से बताती हूँ. So you will have to also observe. अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है मिल्क बनाना से, definitely don't, because हमारे यहाँ तो कभी किसी को कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो मिल्क बनाना was the treatment for it. Yes, it's tradition. Exactly, right. You had, yeah. अभी चाय बनाते हैं तो गुड़ डालते हैं, हाँ. मतलब शुगर की जगह हाँ. उससे कुछ बेनिफिट होता है? नहीं, मतलब सॉरी, उससे कोई बेनिफिट नहीं है. नो. या सो एवरीथिंग, चाय में आप चीनी भी डालेंगे तो भी चलेगा, गुड़ भी डालेंगे तो भी वही सेम है. एवरीथिंग, ब्राउन शुगर इज द सेम, इट इज जस्ट स्टेजेस ऑफ रिफाइनमेंट. सो शुगर does not have anything else but carbohydrates. Gur is a little better because it will have a little bit of iron, but it still contains a lot of chemicals because, yeah, so if we are trying to avoid chemicals altogether, then no added sugars of any form, not even maple syrup, not even honey. हमें लगता है कि हम लोग पाम जैगरी लेके आए हैं तो बहुत हेल्दी कुछ खा रहे हैं. एवरीथिंग फाइनली कन्वर्ट्स इनटू शुगर. तो शुगर को ही हमें ध्यान रखना है, हमारा दिमाग हमेशा उसी के ऊपर चलना चाहिए. We will try to avoid everything we are eating, from the banana to the sugar to the jaggery to the roti. Everything is getting converted into sugar, which is the energy, this thing, I mean, the energy pill for our body, for the cells to function. तो हमें बस उसी के हिसाब से सोचना है. खा सकते हो आप शुगर, but limited to 1 to maximum 2 teaspoons. गुड़ खाना है, प्लीज गुड़ कंटिन्यू करो, जो भी खा रहे हैं आप कंटिन्यू करो, बट येस, मॉडरेशन इज द की टू एवरीथिंग. अभी फ्रूट्स अच्छे हैं तो 5-6 फ्रूट खा के आप नहीं बैठ सकते, तो भी आपको इंडाइजेशन हो जाएगा. सैलेड अच्छा है तो दोनों मील्स में आप भर के सैलेड नहीं खा सकते, तो इंडाइजेशन. मॉडरेशन फॉर एवरीथिंग. What is how should people go about intermittent fasting? Yeah. इंटरमिटेंट फास्टिंग वेस्ट का टर्म, कॉइन किया हुआ टर्म है. हम लोगों के कल्चर में फास्टिंग हैज बीन देयर सिंस एजेस. 500, 600, 700, मतलब कितने हजारों साल पुरानी फास्टिंग की ट्रेडिशन है इंडियन कल्चर में. इंटरमिटेंट फास्टिंग अगेन, इट इज द गैप बिटवीन the last meal of the day and the first meal the next day. Ideally, all of us, including the child, including adults, including old people, 12 घंटे का गैप होना बहुत जरूरी है. Also the fact that I will talk a little bit about the digestive enzymes. हमारा जो gut है, gut मतलब सिर्फ stomach नहीं, सब कुछ, pancreas, liver, everything, the entire digestive system, it is functional to its best in the afternoon between say 12 and 4. आप उस टाइम पे अपना सबसे हेवी मील ले लो, एंड विथ सनसेट, बिकॉज हमारी बॉडी का एक क्लॉक होता है जो कि सनराइज और सनसेट के साथ जुड़ा हुआ रहता है, विच इज कॉल्ड द सर्केडियन रिदम. तो जैसे जैसे हमारी बॉडी सनलाइट, इट इज सेंसिटिव टू द सनलाइट, सो द मोमेंट द बॉडी सेंसेस कि सनलाइट कम होती जा रही है, बॉडी की एक्टिविटीज धीरे धीरे कम होने लगती है, इवन द डाइजेशन ऑल्सो बिकम्स स्लो. तो कोशिश आप यही करो, एज क्लोज टू द सनसेट आप अपना डिनर ले लो. जनरली अगेन 90% ऑफ द फैमिलीज कांट फॉलो दैट, वाइफ को वापस घर आना है या जो वर्क फ्रॉम होम है उसको काम खत्म करके फिर खाना बनाना है, तो वो 8:30-9 बजता ही है. अगर आपको 8:30-9 बज रहा है,
इंश्योर कि आप अगली सुबह 9 बजे से पहले कुछ ना खाएं। मिनिमम 12 घंटे का गैप आपको बहुत जरूरी है। यस, एंड ऑन अदर डेज अगर कोशिश कर सको आप, जैसे एकादशी के फास्ट रहते हैं, तो ऑन सर्टेन डेज यू कैन जस्ट इंक्रीज इट टू 14 आवर्स। फास्टिंग इज द बेस्ट वे टू रेगुलेट योर इंसुलिन फंक्शन, और हमारा मैक्सिमम काम जो शरीर का होता है वो इंसुलिन पे ही डिपेंडेंट है। आफ्टर 12 आवर्स जो अपने को खाना है वो क्या डायरेक्ट शुगर भी नहीं चाहिए, हाँ। चाय लेते हैं या कुछ ऐसा, वो क्या करना है? Right. So after 12 hours या 14 hours या 16 hours of fasting, the first thing that should go in the body is definitely not chai coffee. अगर चाय कॉफी, कई लोगों को, सबको ही आदत है फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग इज चाय कॉफी। चाय कॉफी ऑन एम्प्टी स्टमक इज डेट्रीमेंटल, उसे कल से ही बंद कर दीजिए। अगर कोई किसी को हैबिट है तो कोशिश करो उसे अनलर्न करके बदलने की, बिकॉज द मोमेंट चाय कॉफी इज गोइंग इनसाइड द बॉडी इट इज एसिडिक इन नेचर। वो हमारे पेट के जो लाइनिंग रहती है उसको खराब करता है। लोगों को लगता है कि एसिडिटी हो रही है, तो भी कई बार लोग चाय पी के एसिडिटी को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ऐसे भी लोग हैं। खाली पेट पे तो चाय कॉफी नहीं लेना है। आप नट्स ले सकते हो, बादाम भिगोए हुए कुछ बादाम ले सकते हो, हेल्दी फैट जाएंगे आपके बॉडी में। फ्रूट ले सकते हो, द फर्स्ट थिंग। सो मेक श्योर दैट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ a natural fructose, a natural fruit, this thing, sugar and some fat. Basically अगर आपके खाने में, जैसे मैंने आपको लंच का भी बताया या डिनर की भी प्लेट बताई है, तो आपके खाने में किसी भी एक पर्टिकुलर मील में अगर प्रोटीन है और फैट है और अगर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो अगर आप सिर्फ रोटी सब्जी खा रहे हो दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू शुगर वेरी फास्ट। इसी के बदले अगर आप रोटी सब्जी दाल थोड़ा सा सैलेड और थोड़े से नट्स आप रख रहे हो, क्योंकि नट्स हेल्दी फैट हैं और दाल प्रोटीन है, तो ये नट्स और फैट और फ्रूट का फाइबर का जो कॉम्बिनेशन है वो आपकी उस मील को स्लो डाइजेस्टिंग मील में कन्वर्ट कर देगा एज कंपेयर टू द मील विच ओनली हैज रोटी एंड सब्जी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक अ कंप्लीट मील फॉर योरसेल्फ। उस तरह से अगर कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा, जिस दिन आपने सिर्फ रोटी और सब्जी खाई है लंच में, आपको शाम को बहुत जल्दी भूख लग जाएगी। यहीं अगर आपने एक कटोरी राजमा सब्जी और रोटी ली है तो आपको शाम को जल्दी से भूख नहीं लगेगी, बिकॉज वो राजमा में फाइबर है, प्रोटीन है, वो आपके पेट में ज्यादा देर तक बैठा रहेगा। सो दिस इज हाउ यू ट्राई टू कंप्लीट योर प्लेट। या लोगों को आदत रहता है कि लंच और डिनर के बाद हाँ, they have glass and they keep taking in one glass. Right, one glass. right. So I wanted to talk about that a bit. How much and when? What is it? So ideally, see again there are contradictions because nutrition science ऐसा है कि there is a certain school of thought and there is definitely another school of thought जो उसको negate करेगा. So again, going by Ayurveda, they say no water while you are eating your meal. Yes, if you can have water at least half an hour before your meal, that will make sure एक तो हाइड्रेशन हो जाएगा, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स बेटर वर्क करेंगे, और दूसरा मील पोर्शन कंट्रोल हो जाएगा। साथ में अगर आपको पानी पीना है, आई जनरली डू नॉट एडवाइज ड्रिंकिंग अ फुल ग्लास ऑफ वाटर, बट येस सिप्स ऑफ वाटर इज एब्सोल्युटली फाइन बिकॉज देयर आर पीपल हु आर यूज्ड टू ड्रिंकिंग। आप एकदम से मना नहीं कर सकते हो, बट येस ऑल्सो ट्राई नॉट टू ड्रिंक एन एंटायर ग्लास बिकॉज देन द डाइजेस्टिव एंजाइम्स दे बिकम वीक, yes, and your food does not get digested properly. One thing along with this that I would like to also attend to is chewing your food. The way we chew food is very very important. The first step to digestion is chewing. सबको आदत है, especially women, because most of the women that I speak with, they are in a hurry to finish. दिमाग में चलता है कि next ये करना है, उसके बाद ये करना है, because there are a lot of things lined up. So please attend to your food. You have to psychologically connect to your food for the food to benefit you. अगर आपने just खाने के लिए खाना खा लिया, वो खाना आपको फायदा नहीं करेगा, आपको जिंदा जरूर रखेगा। बट अगर आपको उस खाने का फायदा लेना है तो आपको शांति से बैठना है, सब कुछ हटाना है, नो टीवी नो फोन। प्लीज अटेंड टू योर फूड, बिकॉज जब आपके आंखों से वो खाना आप देखते हो, वो सेंसेस आपके ब्रेन में जाते हैं। अगर आपको वो खाना ये अपीलिंग लगता है और आपके ब्रेन को पसंद आता है, तभी आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी उतने ही फुर्ती से काम करेंगे जितनी फुर्ती से उन्हें करना चाहिए। नहीं तो उनको भी लगेगा कि ये तो डिसइंटरेस्ट से खा रहा है इंसान, कर दो जितना भी, जितना हो जाए, जितना नहीं। तो प्लीज डिवोट 15 to 20 मिनट्स टू ईच मील। दिन में 3 ही मील खाते हैं हम लोग, उसे शांति से खाना है और धीरे धीरे चबा के खाना है। 32 टाइम्स नहीं, अगेन आयुर्वेदा से 32 टाइम्स, उतना टाइम किसी के पास नहीं है आज की डेट में, बट कोशिश कीजिए कि 5 बार में चबा के खत्म ना करो, एटलीस्ट 15
10, 20 जितना हो सके, जितना पेशेंटली खाओगे उतना ही बॉडी को फर्क दिखने लगेगा विद इन 2 महीने की बात है। 2-3 महीना फोकस करके करेंगे ना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा द डूज एंड द डोंट्स। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग फॉर सो लॉन्ग। Thank you, Deepani. Thank you very much. Looks like people could just continue for another 1 hour. Yeah, see, I can see some people just saying. Yeah, both the talks were so interesting. Thank you very much, Devjani and Shraddha also, for giving us a very nice chunk of your knowledge. सगळ्यांनी मस्तपैकी बसून ऐकलेलं आहे, मजा आलेली आहे. चहा मागे सर्व होणार आहे, तुम्ही चहा घेऊन जायचंय. सगळ्यांना थँक्यू व्हेरी मच वन्स अगेन. एक गोष्ट सांगायची होती, मागच्या वेळेला चहा आणि स्नॅक्स आपल्या मॉन्सूनच्या सेशनच्या वेळेला जे दिले होते त्यांची नावं सांगायची होती. डॉक्टर स्मिता गायकवाड आज नाही आहेत त्या, स्नेहा, प्रिया खानविलकर, श्यामला जोशी, अश्विनी चव्हाण यांनी सगळ्यांनी स्पॉन्सर केले होते मागच्या वेळचे स्नॅक्स. ओके, या थँक्यू व्हेरी मच. आय होप सगळ्यांनी एन्जॉय केलंय. कोणालाही ह्याच्याही पुढे काही सांगायचं असेल किंवा काही बोलायचं असेल, स्वतःला काही एक्सप्रेस करायचं असेल, डेफिनेटली अप्रोच करा. आम्ही इकडे आहोत आणि सगळेजणी अशा छान बसणार आहेत आणि ऐकणार आहेत. थँक्यू व्हेरी मच.